किसी भी वस्तु का हम आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक तीनों दृष्टियों से अध्ययन करते हैं। उसका कारण क्या है कि मूल में हमारा जो ईश्वर है वो मेकर मैटर दोनों है। जगत बनता भी है, जगत बनाता भी है। इसलिए सबको हम चिद रूप, चेतन रूप मानते और जानते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। तो चंद्रमा हमारा 1 घंटा प्रवचन बम्बई में संभवतः किसी वैज्ञानिक संस्थान में हुआ था, जिन्होंने 21 महीने के अंदर ही मंगल ग्रह पर एक शर्मा जी दक्षिण के मंगलयान भेजा था। वो बगल में बैठ के 50 मिनट का मेरा विज्ञान पे प्रवचन था, सुन रहे थे बाल गोपाल के समय। फिर व्हील चेयर पर बैठा के रेलवे स्टेशन तक हमको ले गए, डब्बे में बैठाया। तो हमने ये कहा कि वैज्ञानिकों को दिशा दी जा सकती है, लेकिन अभी कमी क्या है, वैज्ञानिक ये पुराण आदि को गल्प मान लेते हैं। क्योंकि दयानंद स्वामी ने पर्याप्त कोसा, वो अंग्रेज़ों की कूटनीति थी। हमारे पुराण आदि के प्रति हमारी अनास्था हो जाएगी तो हम वैज्ञानिक प्रगति नहीं कर सकेंगे। आपको मालूम होगा कि बौद्धों के शासन काल में पोस्टमार्टम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसको भी हिंसा मान लिया। तो हमारे सुश्रुत संहिता, चरक संहिता आदि जो हमारी पुस्तकें हैं आयुर्वेद की, उनमें शल्य चिकित्सा का वर्णन, उसको और बढ़ाना चाहिए था। तो बौद्धों ने क्या किया, पोस्टमार्टम को भी हिंसा मान लिया। हमारा विज्ञान, हमारा चिकित्सा विज्ञान शिथिल पड़ गया और वही वो लोग ले गए शल्य चिकित्सा में आगे बढ़ गए, हम पीछे रह गए। समझे या नहीं? तो हमने एक संकेत किया कि पुराणों का अध्ययन टूट जाने से, गुरुकुल की पढ़ाई छूट जाने से अभी विसंगति क्या है, कट्टर जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जैसे आपने प्रश्न कर दिया कि घरे नहीं संभलता है तो चंद्रमा तक पहुंचने की क्या ज़रूरत है, वो कुछ गिनते नहीं उनको। वो कहते हैं लकीर के फ़कीर उनकी दृष्टि में हम कुछ नहीं है, हमारी दृष्टि में वो कुछ नहीं है। वैज्ञानिकों को हमारे ग्रंथों का पता नहीं। आजकल जो अध्ययन अध्यापन की परंपरा है वो तो लुप्त ही है। विश्वविद्यालय के माध्यम से तो दर्शन क्या आएगा, कुछ नहीं आता और विकृति हो जाती। तो यह है कि क्या कठिनाई हो गई, पुराण आदि की कथा कहने वाले कुछ नहीं जानते विज्ञान के बारे में, और जो वैज्ञानिक हैं वो इसको कुछ गिनते नहीं। प्रायः मैंने क्यों कहा, दक्षिण में सुनामी लहर हुई थी, तो जो समुद्र में डूब गए थे, मर गए, लहर ने उनको किनारे जब फेंक दिया सबको, तो घायल नहीं, वो सब जले हुए मिले, अधजले। तो आश्चर्य हो गया कि पानी तो शीतल, ये जल कैसे गए। तो एक विश्वविद्यालय को सौंपा गया, तब पुराण के आधार पर उत्तर मिला। वहाँ पर बड़वा नल है, समुद्र में भी जल है, वो जल समुद्र में भी अग्नि है। इसीलिए तो वो सुनामी लहर माने समुद्र की जो आग है वो जब बढ़ जाती है तो सुनामी लहर, ऊपर से फिर शीतल जल डालें तो सुनामी लहर पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो अंत में पुराण ने ही साथ दिया। किसमें? समुद्र में थपेरे लगने से जो मर गए उनके शव जले क्यों? बहुत बड़ा पुराण के आधार पर ही विश्वविद्यालय ने फिर क्या किया, इस प्रश्न को सुलझाया। इसलिए उधर वाले इधर नहीं जानते मानते इधर की, इधर वाले जो हैं उस ढंग से अध्ययन ही लुप्त हो गया अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण, ताकि हम विज्ञान के क्षेत्र में क्या हो जाएं, दब जाएं। ग्रहों का ज्ञान पहले किसने दिया? हमारे पूर्वजों ने दिया या नहीं? तो मैंने विस्तार पूर्वक उत्तर दिया। इसलिए हम अपनी बात करते, केवल हम लोगों का जो अध्ययन है वो अध्ययन की परंपरा आजकल लुप्त है। हम तो वेदादि शास्त्रों से गणित निकालते हैं, भूगोल निकालते हैं, विज्ञान निकालते हैं,
सब जगह बाध गति। एक इंदौर में उत्तराखंड के क्षत्रिय कोई फिजिक्स के प्रोफेसर थे, आज भी रिटायर हो गए होंगे। 7 घंटे उन्होंने फिजिक्स पर हमसे चर्चा की। उनकी बात को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब पर उनकी बात को अच्छी प्रकार धैर्यपूर्वक हमने सुने। फिर हमारे यहाँ उसको किस भाषा में ऋषियों ने व्यक्त किया है। अभी बहुत आवश्यक है कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब वो लोग ठीक ढंग से अपने विषय को प्रस्तुत करें। और यहाँ पुराण आदि वेद आदि के जो जानकार हैं, महाभारत रामायण आदि के, वो ठीक ढंग से उनकी बात सुने। भौतिकवादी नास्तिक कह के उनको गाली न दें, तब बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। दोनों में तालमेल न होने के कारण विसंगति।